जनता तो पूछेगी ना कि आप चाय बेचने वाले थे प्लेटफॉर्म क्यों बेच दिए, आप चाय बेचने वाले थे ट्रेन क्यों बेचे, आप चाय बेचने वाले थे प्लेन क्यों बेचे, आप चाय बेचने वाले थे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट क्यों बेचे, आप चाय बेचने वाले थे पोर्ट क्यों बेचे, आप चाय बेचने वाले थे LIC BCCL ये सब क्यों बेचे आप? ये तो जनता पूछेगी, जो जनता की संपत्ति है। नेहरू ने जो कमाया, जिस देश को भाषुई बनाने की क्षमता नहीं थी, उस देश में एक पर एक मिसाइल और हवाई जहाज बन रहा है, ये नेहरू का देन है, कांग्रेस का देन है, इससे पहले के प्रधानमंत्रियों का देन है। उसको बेच कौन रहा है? 56 इंच के सीना वाला। वो याचिका करता थे मिस्टर मोदी, वो स्वयं अपने याचिका पे हाई कोर्ट में स्टे लगवाया था, लेकिन स्टे खुला कब? जब श्री राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सदन में अडानी महाघोटाले पे JPC की गठन की मांग की और मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अडानी जी के साथ कितनी बार विदेश यात्रा की? ये लोग जो भाजपा वाले हैं वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, मुखभरी करते थे, इनसे हमें क्या डरना है, सदस्यता खत्म हो जाएगा, जुबान खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और भारत का आवाम सच की लड़ाई लड़ता रहेगा। अभी भी नमस्कार। 2019 में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा चुनावी सभा में एक चोर शब्द का यूज किया गया था, जिसको लेकर कल गुजरात लोअर सेशन कोर्ट के द्वारा सज़ा 2 साल की देखिए। इस पर बात करने के लिए हैं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, जो सज़ा याफ्ता हुई 2 साल के लिए, उस पर क्या कहें? देखिए, माननीय न्यायालय के प्रक्रिया पे, माननीय न्यायालय के फैसला पे किसी प्रकार की ऐसी हमारी टिप्पणी नहीं है, परंतु माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। लेकिन एक बात बड़ा आश्चर्य होता है कि 2019 में राहुल जी की उस टिप्पणी पे जो याचिका करता थे मिस्टर मोदी, वो स्वयं अपने याचिका पे हाई कोर्ट में स्टे लगवाया था, लेकिन स्टे खुला कब? जब श्री राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सदन में अडानी महाघोटाले पे JPC की गठन की मांग की और मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अडानी जी के साथ कितनी बार विदेश यात्रा की है, किन किन देशों में गए हैं, कब कब गए हैं और आपका रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी ने भाजपा पार्टी फंड में कितने पैसे दिए और आपके PM केयर फंड में कितने पैसे दिए? अडानी की संपत्ति 9 सालों में वो देश के 700वें स्थान पे थे, ये दूसरे स्थान पे अमीरों में कैसे आ गए? जब ये सवाल सदन में 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने पूछा, याचिकाकर्ता ने 16 फरवरी अपने ही केस से स्टे हटवाया और फिर 27 फरवरी को सुनवाई होती है और 23 फरवरी को सजा मुकर्रर होता है। इतनी द्रुत गति से आप कभी किसी सजा को देखे हैं? मतलब 1.5 महीना में केस सजा तक पहुंच जाता है। वो मैक्सिमम केस जो सजा है वो मुकर्रर किया जाता है। तो जनता देख रही है कि जनता की आवाज़ जो राहुल गांधी जी हैं, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद सदस्य समाप्त कर देने से क्या 140 करोड़ लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी? क्या उनके नुमाइंदगी वहाँ नहीं रहेंगे? सदन में और सदस्य नहीं है, अब तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं रही। अब तो बताएं कि JPC का गठन होगा, अब तो बताएं कि अडानी मुद्दे पे मुंह खोलेंगे नरेंद्र मोदी और बताएंगे कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है, कितने बार विदेश गए, किन किन देशों में गए, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। तो आवाज़ बंद नहीं होगी और राहुल गांधी जी नेहरू के प्रणाम उनके देश राज कराने में उनके नाना या पढ़ाना आप कहें 8.5 साल जेल में रहे, अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई। तो नरेंद्र मोदी उनके दलाल हैं। ये लोग जो भाजपा वाले हैं वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, मुखभरी करते थे, इनसे हमें क्या डरना है, सदस्यता खत्म हो जाएगा, जुबान खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी जी के साथ
कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और भारत का आवाम सच की लड़ाई लड़ता रहेगा। अभी भी कोई संभावना है, जैसे हमने कल पटना हाईकोर्ट के वकील से बात की कि संभावना है अगर अपील किया जाता है? नहीं, अब मैंने क्या कहा कि ये निचली अदालत का फैसला है, 1.5 महीने में मुकर्रर कर दिया जाएगा। इसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फैसले सुरक्षित हैं। लेकिन ये प्रश्न तो उठता है, इतने गंभीर मामले 1.5 महीने में फैसले आते हैं, क्या भारत में सभी फैसले इतने द्रुत गति से आते हैं, इतनी तेजी दिखाई जाती है? और क्यों राहुल गांधी जी के सवालों के बाद ही ये बात आए? राहुल गांधी जी को पहले 15 दिनों तक सदन में बोलने नहीं दिया गया, और जब विवश कर दिया विपक्ष के लोगों ने, तब कोर्ट का फैसला आता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की जाती है, उन्हें 2 साल की सलाह मुकर्रर हुआ है। इसका मतलब है कि सदन में जनता की आवाज़ को बंद करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल उठता है सर, 2013 में कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर आई थी, उस समय राहुल गांधी जी उस पेपर को फाड़ते हैं, उनका ये खत्म हो गया, ये अध्यादेश और नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये चल रहा है खबर में कि जो खड्डे राहुल गांधी जी ने खोदे आज खुद उसमें गिर गए। एकदम नहीं, राहुल गांधी तब भी कह रहे थे कि अपराधी बचेंगे नहीं। उसमें राहुल गांधी तब भी उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि अध्यादेश ला के आप किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपने देखा है ना, 2013 में एक कानून राहुल गांधी ने बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून, जो किसानों के हित की बात थी, और नरेंद्र मोदी अध्यादेश ला के उसको खत्म कर दिया। अंततः फिर किसान रोड पे आया, उस अध्यादेश को नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। फिर कृषि कानून लाए, उनको भी वापस लेना पड़ा। आज तक तो नरेंद्र मोदी जितने कानून बनाते हैं, अध्यादेश लाते हैं, जनता के दबाव में उन्हें वापस लेना पड़ता है। हाँ, कुछ उद्योगपतियों को बड़ा कर दिए हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, बंधक रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका जवाब राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त नहीं हो सकता है। जनता पूछेगी, राहुल गांधी तो पूछ ही रहे थे जनता की ओर से, जनता तो पूछेगी ना कि आप चाय बेचने वाले थे, प्लेटफॉर्म क्यों बेच दिए? आप चाय बेचने वाले थे, ट्रेन क्यों बेचे? आप चाय बेचने वाले थे, प्लेन क्यों बेचे? आप चाय बेचने वाले थे, प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट क्यों बेचे? आप चाय बेचने वाले थे, पोर्ट क्यों बेचे? आप चाय बेचने वाले थे, LIC, BCCL सब क्यों बेचे आप? ये तो जनता पूछेगी, जो जनता की संपत्ति है। नेहरू ने जो कमाया, जिस देश को भाषुई बनाने की क्षमता नहीं थी, उस देश में एक पर एक मिसाइल और हवाई जहाज बन रहा है, ये नेहरू का देन है, कांग्रेस का देन है, इससे पहले के प्रधानमंत्रियों का देन है। उसको बेच कौन रहा है? 56 इंच के सीना वाला बेचता। पूर्वजों की संपत्ति को कौन बेचता है? किसी कमाने वाले पुत्र को आप देखे हैं कि बाप दादा की संपत्ति बेचता हो? जो निकम्मा रहता है वो अपने बाप के पहले बांस बेचता है, फिर शीशो बेचता है, फिर पेज बेचता है, फिर चौरी की जमीन बेचता है, फिर नदी की जमीन बेचता है, फिर उपजाऊ जमीन बेचता है, फिर खराड़ी बेच के निकम्मा हो जाता है, कहता है कि झोला लेकर भाग गए, हम तो संत हो गए। सब बेच के संत हो गया, भाग जाइएगा? भागने नहीं देंगे। आप कहे तो झोला लेके भाग जाए। पूरे भारत के चारों ओर सिक्कर से बॉर्डर पे खेलेंगे, देश को बेच के भागने नहीं देंगे। आखिरी सवाल सर, इसका असर 2024 का जो चुनाव होगा उस पर असर करेगा? देश का 2024 का चुनाव मुद्दों पे होगा। एक तरफ झूठ, एक तरफ सच होगा। झूठ होगा कि नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, 2022 में सबको पक्का के मकान दूंगा। किसी को दिए क्या? नौकरी मिली क्या? अच्छे दिन आए क्या? हम भारत नहीं बिकने देंगे। नरेंद्र मोदी बोले थे, बेच क्या चला? ट्रेन कौन बेचा? प्लेन कौन बेचा? एयरपोर्ट कौन बेचा? ये सब बेचने वाले तो यही प्रधानमंत्री जी हैं। LIC कौन बेचा? तो भारत में कुछ बचा ही नहीं। शिक्षा तक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो बचेगा क्या? तो भारत बेचने वाले को भारत की जनता गद्दी से उतारेगी और सच्चे इंसान को गद्दी पर बैठाएगी। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जैसा कि बोले कि भारत बेचने वाले को गद्दी से हटाएंगे और सच्चा जो देशभक्त है उनको गद्दी पर बैठाएंगे। आप देख रहे वंदे विहार। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा लोग तक शेयर करें। धन्यवाद।